अष्टाविंशः सर्ग 28वां सर्ग श्रीराम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। इस प्रकार वाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्रीरामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे। 1 सुमित्रानंदन, अब ये जल की प्राप्ति कराने वाला वो प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाशमंडल आच्छन्न हो गया है। 2 यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जलरूपी रसायन को जन्म दे रही है। 3 इस समय मेघरूपी सोपान पंक्तियों सीढ़ियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरिमल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्यदेव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। 4 संध्याकाल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भागों में श्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होने वाले मेघखंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्तरंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। 5 मंद मंद हवानी श्वास सी प्रतीत होती है। संध्याकाल की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा मेघरूपी कपोल कुछ पांडुवर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है। 6 जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी, वह पृथ्वी वर्षाकाल में नूतन जल से भीगकर सूर्य किरणों से तपी और आंसुओं से भीगी हुई शोक संतप्त सीता की भांति बाष्प विमोचन उष्णता का त्याग अथवा अश्रुपात कर रही है। 7 मेघ के उदर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। ये पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ों से सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। 9 मेघरूपी काले मृगचर्म तथा वर्षा की धारारूप यज्ञोपवीत धारण किए वायु से पूरित गुफा या हृदय वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। 10 ये बिजलियां सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघों की गंभीर गर्जन के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। 11 नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह विद्युत मुझे रावण के अंक में छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। 12 बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा अदृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम आदि भेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं उन कामियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुख सुलभ है हितकर प्रतीत होती हैं। 13 सुमित्रानंदन, देखो, इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक हर्षोत्फुल्ल दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उद्दीप्त कर रहे हैं। 14 धरती की धूल शांत हो गई, अब वायु में शीतलता आ गई, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया, भूपालों की युद्धयात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। 15 मानसरोवरों में निवास के लोभी हंस वहां के लिए प्रस्थित हो गए। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। 16 आकाश में सब ओर बादल छिटके हुए हैं, कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता है और कहीं उनके फट जाने पर वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी तरंगमालाएं शांत हो गई हों, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वतमालाओं से छिप जाने के कारण नहीं दिखाई देता है और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई देता है। 17 इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है, पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है तथा मयूरों की केकाध्वनि उस जल के कलकलनाद का अनुसरण कर रही है। 18 काले काले भंवरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग जी भरकर खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। 19 जैसे युद्धस्थल में खड़े हुए मतवाले गजराज उच्च स्वर से चिघाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की
सी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघरूपी गजराजों पर पताका के समान फहरा रही हैं और बगुलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती हैं। 20। देखो, अपराह्न काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बढ़ गई हैं। झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। बक पंक्तियों से सुशोभित ये जलधर मेघ जल का अधिक भार ढोते और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम लेकर आगे बढ़ते हैं। 22। गर्भ धारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई आनंदमग्न बलाका की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। छोटे छोटे इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीड़ों से बीच में चित्रित हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा हो जिसको बीच में महावर के रंग से रंगकर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। 24। चौमासे के इस आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्षभरी बलाकाह उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतमा की सेवा में उपस्थित हो रही है। 25। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए हैं। कदम वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। साढ़ गौम के प्रति उन्हीं के समान कामभाव से आसक्त हैं और पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी है। 26। नदियां बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं, प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और वानर निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। 27। वन के झरनों के समीप क्रीड़ा से उल्लसित हुए मदवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघकर मतवाले हो उठे हैं और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। 28। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते हुए भ्रम तत्काल ग्रहण किए पुष्पर से उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। कोयलों की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती हैं मानो भ्रमरों के समुदाय उनमें सटकर उनके रस पी रहे हैं। 30। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। 31। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मदमत गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जने की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा। 32। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज मदमत होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। 33। कदम्ब सर्ज अर्जुन और स्थल कमल से संपन्न वन के भीतर की भूमि मधु जल से परिपूर्ण हो मोरों के मदयुक्त कलरवों और नृत्यों से उपलक्षित होकर आपान भूमि मधुशाला के समान प्रतीत होती है। 34। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीहे हर्ष से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी पांखें विविध रंग की दिखाई देती हैं। 35। भ्रमर रूप वीणा की मधुर झंकार हो रही है। मेघों की आवाज कंठताल सी जान पड़ती है। मेघों की गर्जन के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीतोत्सव का आरंभ सा हो रहा है। 36। विशाल पंखरूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं और कहीं वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत नाच गान का आयोजन सा कर रखा है। 37। मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप आकार वर्ण और बोली वाले मेघ नूतन जल की धारा से अभित होकर जोर से बोल रहे हैं।
38। कामातुर युवतियों की भांति दर्पभरी नदियां अपने वक्षप उरोजों के स्थान में चक्रवाकों को वहन करती हैं और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कूलकगारों को तोड़ फोड़ एवं दूर बहाकर नूतन पुष्प आदि के उपहार से पूर्ण भोग के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप वेगपूर्वक चली जा रही हैं। 39। नीले मेघों में सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दावानल से जले हुए पर्वतों में दावानल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बद्धमूल होकर सट गए हों। 40। जहां मतवाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहां की हरी हरी घासें वीरबहूटियों के समुदाय से व्याप्त हो रही हैं तथा जो नीप और अर्जुन वृक्षों के फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, उन परम रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचरा करते हैं। 41। भ्रमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदम्ब पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। गजेंद्र हाथी मतवाले हो रहे हैं। ग्वेंद्र वृषभ आनंद में मग्न हैं। मृगेंद्र सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं। नगेंद्र बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देते हैं। नरेंद्र राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं और सुरेंद्र इंद्रदेव जलधरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। 43। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रवाह से नदी तालाब सरोवर बावली तथा समूची पृथ्वी को आप्लावित कर रहे हैं। 44। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है और नदियां अपने कगारों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं। जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए और वायुदेव के द्वारा लाए गए मेघरूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन सा करा रहे हैं। 46। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। न रात में तारे दिखाई देते हैं, न दिन में सूर्य। नूतन जलराशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो रही हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती हैं, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। 47। जल की धाराओं से घुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। 48। पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुतेरे झरने मयूरों की बोली से गूंजती हुई गुफाओं में टूटकर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते हैं। 49। जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है तथा जो देखने में मुक्तामला के समान प्रतीत होते हैं, पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण कर लेती हैं। सुरत क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवाडगना के मौक्तिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिर रही हैं। 51। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है, इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए। 52। राजा की युद्ध यात्रा रुक गई, प्रस्थित हुई सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षा के जल ने राजा के वैर शांत कर दिए हैं और मार्ग भी रोक दिए हैं। इस प्रकार वैर और मार्ग दोनों की एक सी अवस्था कर दी है। 53। भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपाक्रम का समय उपस्थित हुआ है। सामगान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। 54। कोसल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तु का संग्रह करके गत आशा की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। 55। मुझे वन की ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। 56। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हैं और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। 57। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ, मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ गया है।
मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया है और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजेय सा प्रतीत होता है। 59। एक तो ये यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है। इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है। 60। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घकाल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। 61। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे, इसमें संशय नहीं है। 62। अतः शुभलक्षण लक्ष्मण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हुआ शरतकाल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ हूँ। 63। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वो प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वो शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। 64। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उसकी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्रीराम से इस प्रकार बोले। 65। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका ये सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। 66। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे अष्टाविंशः सर्गः 28। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। 28।